नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। लखनऊ में हमारी संवाददाता प्रज्ञा पांडे ने मनोरोग विशेषज्ञ अभय सिंह से कुछ खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के बढ़ते संकट पर गंभीर चिंता जताई है। अभय सिंह ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे समाज में लगातार बढ़ रहे हैं, जो न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि समाज पर भी गहरा असर डाल रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने बलराम अस्पताल का उल्लेख किया, जहां मानसिक स्वास्थ्य के मरीजों को बेहतर इलाज और देखभाल भी दी जा रही है। और इसी बीच हमारी संवाददाता प्रज्ञा पांडे ने अभय सिंह से इस बारे में कुछ खास बातचीत की है। चलिए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं मनोरोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अभय सिंह सर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और जैसा कि सर, आप पहले अपने बारे में कुछ बता दीजिए। जी, मैं एक मनोचिकित्सक हूँ और मैं बलरामपुर हॉस्पिटल में पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। और मेरा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, जिसमें मैं DMHPM के अंदर मनोचिकित्सक के रूप में कार्यरत हूँ। सर, मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम पे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मानसिक स्वास्थ्य हमेशा ही बढ़ा रहा है, लेकिन क्या है कि हम इसको जान नहीं पाते, क्योंकि मानसिक बीमारियों के बारे में 2 तरह की बीमारी होती हैं। एक होती है न्यूरोसिस, जिसमें मरीज को पता होता है कि हम बीमार हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन। और एक होती है साइकोसिस, जिसे हम सामान्यतः व्यक्ति को नहीं पता रहता है कि हम बीमार हैं, तो उसमें वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है या सत्संग की बातें करने लगता है। इस तरह की 2 बीमारियों में हम आते हैं। और ये बीमारी मुख्यतः केमिकल से संबंधित बीमारी हो सकती है, जिसमें कभी कभी जो हमारे दिमाग के रासायनिक द्रव्य हैं, सेरोटोनिन या डोपामीन, वो कम हो जाएं या बढ़ जाएं, उसकी वजह से बीमारी हो सकती है। दूसरा, अपने जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जैसे कि सोशल, सामाजिक, पर्सनल, घर परिवार और ऑक्यूपेशनल कामकाज, अगर कहीं वहाँ पे ऊपर नीचे हो जाता है तो भी मानसिक समस्या का रूप ले सकता है। सर, मेंटल हेल्थ पर पहले के टाइम पे अभी पहले क्या, अभी थोड़ा ही ले लें, थोड़े टाइम पे पहले नहीं ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब मेंटल हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं लोग जागरूक भी हैं। तो क्या लगता है कि इस पे फोकस ज़्यादा हो रहा है आजकल लोगों का? भारत सरकार की तरफ से भी मैम, हम खुद ही प्रोग्राम में हैं, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में हैं। हम लोग CSC जाते हैं, पेरीफेरी टू सेंट्रल, जैसे मरीज वहाँ से आते हैं, और सेंट्रल टू पेरीफेरी हम लोग CSC में जाके वहाँ मरीज देखते हैं। दूसरी तरफ है, भारत सरकार की तरफ से IC मटेरियल चल रहा है। अभी हमारा दुआ से दवा प्रोग्राम चल रहा है कि आप दुआ भी करो, दवा भी करो। और हम लोग बाहर जाके कैंप भी लगा रहे हैं, जिससे बच्चों को जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट है, जिला अस्पताल में आने से पहले, आने में बाहर के लोग बच्चों को दिक्कत होती थी, तो हम खुद जाके वहाँ पे बना दे रहे हैं। दूसरी बात है कि पहले मैं मानता हूँ टैबू था, लेकिन अभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, लोग अपने बारे में सोचने लगे, तो मानसिक स्वास्थ्य के भी बारे में लोगों को अवेयरनेस होने लगा है। उसमें सोशल मीडिया भी आ गया है। हम लोगों के अवेयरनेस के लिए अभी तो टेलीमानस भी हम लोगों ने शुरू करा है भारत सरकार की तरफ से। तो भारत सरकार ने बहुत काम किया है इस बीच में मानसिक स्वास्थ्य के लिए। सर, यूथ की हम बात करें तो आजकल युवा सबसे ज़्यादा इस बीमारी से पीड़ित है, तो कैसे देखते हैं आप इसे? कारण हो सकते हैं, एक्सटर्नल कारण भी हो सकते हैं, इंटरनल कारण भी है। देखिए, आजकल यूथ में हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलते, लेकिन अभी क्या है कि एक्सपेक्टेशन बहुत हो गई है लोगों की, अपनी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जब बढ़ी है कि इस वजह से। दूसरी बात है, बेरोजगारी एक बड़ा कारण है, फाइनेंशियल इशूज़ हो रहे हैं। तीसरी बात है कि अगर हम ये देखें तो जो हम बीमारियां के बारे में बात करें, जिसको हम पर्टिकुलर कर सकते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत बढ़ा है इस बीच, नशे के प्रति बीमारियां बढ़ी हैं। और यूथ में एंजाइटी हमेशा पहले से भी ज़्यादा था, लोग उसको जान नहीं पाते थे, घबराहट की बीमारी। तो अभी स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट हैं, तो उनमें घबराहट के लिए भी इस समय पेशेंट्स काफ़ी बढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बीमारी इस समय हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन भी है वो ज़्यादातर यंगर पीपल्स हैं, तो उनकी बढ़ के भी ज़्यादा आ रही है बीमारियाँ, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बीमारियाँ जो है यूथ में। तो ये हैं कुछ कारण। सर, एंजाइटी और डिप्रेशन की हम बात करें तो ये दोनों चीज़ें कैसे अलग हैं, और क्या लगता है कि क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, हमारी जो किताब है वो एंजाइटी को अलग तरीके से, एंजाइटी का में बेसिकली जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या पैनिक एंजाइटी आता है, और डिप्रेशन जो है जिसे हम लोग सामान्य भाषा में अवसाद कहते हैं। तो अवसाद के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि मन का लगातार उदास रहना, और डिक्रीज एनर्जी लीडिंग टू फटिगबिलिटी, मतलब शरीर में वो उत्साह नहीं रहना। और तीसरा है लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू प्रीवियस प्लेजरेबल एक्टिविटी, जो पहले कार्य को हम बहुत आसानी से कर ले रहे थे अब नहीं कर पाते। ये कम से कम 14 दिन तक रहें, ये मेजर क्राइटेरिया होते हैं। उसके साथ नींद का कम हो जाना, भूख का कम लगना,
दिमाग में एकाग्रता की कमी हो जाना, सुसाइडल थॉट्स आने या सुसाइडल एक्ट्स हो जाना, या आइडियाज़ ऑफ गिल्ट जिसमें होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस आता है, ये सब कुछ सामान्य उनके क्राइटेरिया हैं जिससे हम उनको अवसाद के बीमारी को पकड़ पाते हैं। सर जैसा कि आपने कहा कि नींद कम आना, तो सर आजकल नींद वाकई बहुत कम आती है। पहले तो क्या होता था, भाई बुढ़े हो गए इसलिए नींद नहीं आ रही है, अब युवाओं को भी नींद नहीं आती है। बिल्कुल सही बात है। नींद ना आना एक बीमारी भी हो सकती है और नींद ना आना किसी बीमारी का कारण भी हो सकता है। जैसे नींद ना आना तो बीमारी की वजह से, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी में भी हो सकता है। कुछ बीमारियां हमारी जैसे सस्पिशियसनेस के साथ सिजोफ्रेनिया, उसमें भी नहीं आ रही। आजकल इंसोम्निया खुद में एक बीमारी हो गई है, यंगर पीपल में भी हो गई है। तो ये एकदम सही बात है कि नींद ना आना सिर्फ बीमारी की वजह से नहीं है, नींद ना आना खुद में एक बीमारी है। इसे इंसोम्निया की बीमारी कहते हैं। सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि जैसे कि क्या होता है कि हमारे कुछ अपने ख्याल होते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, और वो जब पूरे नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में निराशा आ जाती है। तो क्या लगता है ये जो सोशल दौर चल रहा है, हम एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं? हाँ, इस बारे में हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर गरिमा सिंह मैम, उसको हमसे अच्छा बताएंगी, इसलिए क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट है। हाँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये बात एक्सपेक्टेशन पे बहुत सही बात जो आपने कहा है हो सकता है, लेकिन ये महत्वाकांक्षाएं सब रखते हैं, सोचते हैं, हमें दिमाग है, सब सोचते हैं, लेकिन अगर नहीं पूरा होता है तो गड़बड़, आदमी परेशान हो जाता है। उसमें आजकल हमने कोटा में भी देखा है, कोटा में बच्चों ने बहुत सुसाइड कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये भी है कि मतलब क्योंकि पहले हमारी टीचिंग या एजुकेशन का सिस्टम अलग था, ग्रेड सिस्टम आए, रैंकिंग ज़्यादा आने लगी, तो वो जो कहते हैं फेल्योर से लोग डरने लगे। और जब फेल्योर होता है तो उसकी वजह से कभी कभी अवसाद या की बीमारी ग्रसित हो सकती है, या बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा अभी तो सुसाइडल एक्ट भी हुए इस बीच में। सर इन सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं? हम सबसे आसान तरीका है, कुछ नहीं, सबसे आसान है कि थॉट, देखिए ये दिमाग है, दिमाग में विचार आते रहेंगे, तो हम कार्य पर जब भी बुरे दिमाग विचार आए किसी के पास भी, तो हम बोलते हैं स्टॉप बोलिए, पहले डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करिए। अगर बहुत ज़्यादा आपको विचार नहीं रुक रहे हैं तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, कलमा पढ़ सकते हैं, उन विचारों में फंसे नहीं रहे। दूसरी बात है एडीएल, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग अच्छी होनी चाहिए। सब कहते हैं योगा करिए, सब कहते हैं डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, कुछ नहीं होता। अगर आप देखिए, समय सबका बुरा भी आता है और सबका अच्छा भी आता है, लेकिन बुरे वक्त में हमको ये समझना है कि ये वक्त है, वक्त बदलते बदलते गुजर जाएगा, उसमें फंसे नहीं रहना। और कभी भी एक्ट आए तो बात करके देखो, बात करके देखो, चाहे अपने घर वालों से बात करो, अपने दोस्तों से बात, एक दो दोस्त ऐसे होने चाहिए। अगर हम किसी से ऐसी बात, कोई भी समस्या में है, तो अगर हम अपनी बात करते तो देखते हैं हमारा मन हल्का हो जाता है। तो कभी भी कोई भी, और मेरी गुजारिश है कि अगला आदमी भी उसको उस तरह ले, तो उससे क्या होता है कि आधी बीमारियां तो बात करके देखने से ही ठीक हो जाती है, ज़रूरत नहीं है हमारे पास सबको आने की। सर जैसा कि आपने कहा बात करने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तो हम जैसे कि लोनलीनेस की बात करें, लोगों के पास लोग ही नहीं है जिनसे वो अपनी बातें शेयर कर सके, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मित्र हैं, देखिए मैं डिप्रेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मल इंसान के लिए बोल रहा था। बीमारी बाद में आती है, पहले वो एक इवेंट से गुजरते हैं। अब हमको ये समझना है कि बीमारी आ गई है तो उसमें तो हमको इलाज ही करना है, लेकिन क्या होता है कि हम इसीलिए कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि हर आदमी को एक दो ऐसे अपने मित्र होने चाहिए, परिवार में लोग होने चाहिए। नहीं है तो फिर वो, मैम आजकल तो हम लोग ने कहा है कि टेलीमानस बहुत अच्छी चीज़ है, कि घर से आप कॉल करेंगे, वो वहाँ से कॉल रिवर्ट होके वापस आएगी, और आपको कोई भी समस्या आप उनसे बात कर सकते हैं। वहाँ पे काउंसलर्स बैठे हैं और वो आपको गाइड करेंगे, चाहे वो एग्ज़ाम को लेकर है, चाहे सुसाइडल थॉट्स को लेकर है, किसी भी चीज़ को लेकर है, वो आपको गाइड करेंगे। उसका एक नंबर भी है मैम, वो नंबर हम आपसे शेयर कर देंगे। सर मैं और जानना चाहूँगी कि जैसे खान पान का भी असर पड़ता है हमारे दिमाग पर, तो क्या लगता है कि उससे भी कुछ चीज़ें लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं? बिल्कुल, खान पान में हम मादक पदार्थों का सबसे ज़्यादा बात बोलेंगे, जैसे अल्कोहल है या कैनाबीस है, जिसे हम गांजा बोलते हैं, या ओपाइड बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं आजकल। तो इसमें क्या है मैडम, ये केमिकल पे काम करते हैं। केमिकल जो हमारे रासायनिक द्रव्य होते हैं, डोपामीन अगर वो बढ़ा देते हैं तो वो बीमारियों, जैसे हमारी सिजोफ्रेनिया बीमारी है या बाइपोलर बीमारी है, उस तरह के लक्षण भी आ सकते हैं, और अवसाद भी आ सकता है। कि देखिए क्या है ना, जो नशे की बीमारी है और जो बीमारी है हमारी मानसिक बीमारी, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कभी कभी उदासी में आदमी ज़्यादा नशा करने लगता है,
कभी कभी नशे की वजह से आदमी उदासी में आ जाता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों खान पान का बहुत एक दूसरे से इंटर रिलेशन है बीमारियों में, मानसिक बीमारियों में। जैसे आपने कहा कि खान पान का भी है, और बाकी मैं ये भी कहना चाहूँगी कि क्या होता है एंजाइटी डिप्रेशन सुन के क्या होता है, अरे मेरे पास तो कुछ है नहीं, अच्छा मैं भी डिप्रेशन में हूँ, फिर उसको लगता है मैं भी डिप्रेशन में हूँ। क्या ऐसा कुछ असर होता है? मैंने पहले बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, कि हर चीज़ की एक गाइडलाइन है, किताबें हैं कि बोलते हैं ना कि हर चीज़ में हम ऐसे ही किसी को डिप्रेशन अवसाद नहीं कहते कि नहीं सुबह हमारा मूड ख़राब है मत बात करो आज मैं डिप्रेशन में चला जा रहा हूँ और शाम को हम करें चलना है पिक्चर देखने। ऐसा नहीं है। डिप्रेशन का मतलब है कि 14 दिन तक 2 वीक तक लगातार मन का उदास रहना, शरीर का थका थका से रहना और जो कार्य पहले अच्छा लगता था वो अब अच्छा ना लगना। एंजाइटी एक नॉर्मल फिनोमिना है। एंजाइटी सबको होती है। जैसे मुझे मरीज़ देखने की एंजाइटी है, हमको अगर मरीज़ हम ये कहें यार जाओ जाओ ठीक हो जाओगे तो शायद हम उतना ध्यान नहीं दे रहे। एंजाइटी इसलिए है क्योंकि हमें अच्छा काम करना है और ज़्यादा एंजाइटी से परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है। ये स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन एक होती है पैनिक डिसऑर्डर जिसमें वो एंजाइटी अपने आप हो रही है, जिसमें दिल धड़क रहा है, मुंह सूख रहा है, घबराहट हो रही है, हाथ पैरों में झन्नाट हो रही है और उसे लग रहा है कि मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। उसे हम लोग पैनिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। कार्डियक न्यूरोसिस भी होता है। तो एंजाइटी कैसी है वो हमारे पास जैसे आता है तो हम उसको उसी तरह से बात करते हैं कि काउंसलिंग से ठीक हो सकता है या मैनेजमेंट हमको दवाओं से ठीक करना है, वो बाद में हम देख लेते हैं। एंजाइटी मरीज से रिलेटेड रहता है। सर फीमेल्स की हम बात करें तो फीमेल्स में कहते हैं कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, किसी को पर्टिकुलरली हम ये नहीं कह सकते मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। हाँ, पीएमएस पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक बीमारी है और या मेंसेस के टाइम में ऐसा होता है कि मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम पर्टिकुलर कह रहे हैं कि नहीं उन्हीं का मूड स्विंग्स है। मूड स्विंग कॉमन है, लमसम बराबर ये सब में मूड स्विंग्स का हम हाँ। लेकिन पीएमएस में पोस्ट मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम में आता है, कुछ मूड स्विंग्स के लक्षण आते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगी सर, सबसे ज़्यादा महिलाएं पीड़ित हैं कि पुरुष पीड़ित हैं? आपके पास इतने सारे पेशेंट रोज आते हैं तो आप कंसल्ट करते हैं, तो क्या लगता है? देखिए बीमारियों से रिलेटेड है। जैसे सोमेटोफॉर्म अधिकतर महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जैसे जिसके हम लोग भूत प्रेत या ऊपरी चक्कर बोलते हैं वो महिलाओं में ज़्यादा है। डिसोसिएटिव ट्रांसेंड पोजीशन बोलते हैं जिसे भूत प्रेत वाला, और डिसोसिएटिव कन्वर्जन रिएक्शन जिसमें मरीज बेहोश हो जाते हैं लंबे समय के लिए, वो भी महिलाओं में ज़्यादा है। पुरुषों में मादक पदार्थ का सेवन सब्सटेंस अब्यूज बहुत ज़्यादा है। डिप्रेशन यंग पीपल्स में मेल में। एंजाइटी लमसम दोनों बराबर है। सिजोफ्रेनी और साइकोसिस वाली जो बीमारियां हैं वो मेल फीमेल में लमसम बराबर। सर एक वर्ड आजकल बड़ा फेमस हो रहा है एनपीडी, ये एनपीडी के बारे में हमें कुछ बता दीजिए। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कहते हैं कि भाई इनको एनपीडी हो गया, ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं इनको एनपीडी हो गया है। मैम देखिए पर्सनालिटी एक व्यक्तित्व से रिलेटेड बीमारी है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर सबका एक व्यक्तित्व है, हमारा भी एक व्यक्तित्व है, आपका भी एक व्यक्तित्व है। नार्सिस्टिक वो हम किसी को भी नहीं कह देते हैं कि ये पागल हो गया। हमारी साइकेट्री या हमारे मानसिक बीमारियों में जितनी मानसिक बीमारियां नहीं है उससे ज़्यादा आदमी जजमेंटल है। क्यों नहीं आता डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास इसलिए नहीं आता कि कोई अगर एंजाइटी का भी इलाज करने जा रहे गए थे मानसिक के डॉक्टर के पास या थोड़े से मतलब उनको टाइपू की वजह से आदमी भी डरता है। न्यूरो सर्जन के पास चला जाए, न्यूरो फिजिशियन के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाने से डरता है कि ऐसा तो नहीं मैं सच में पागल हूँ। सेम चीज़ एनपीडी की नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो हम बात कर रहे हैं कि उसमें मैम अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करें तो उसमें लगता है कि उस व्यक्ति को लगता है कि मतलब मुझसे बेहतर या मुझसे बढ़िया कोई नहीं है, या जो मैं कर रहा हूँ मैं सबसे सही हूँ, ठीक है, और मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं मतलब वो बुराई भी नहीं सुन पाते। हाँ, इनमें एक और खासियत होती है, अपने आप को सुपीरियर रखते हैं और दूसरों में बताते हैं अरे तुम ऐसे तुम तो कुछ नहीं कर पाओ। कह सकते हैं, लेकिन मतलब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी कहना एक अलग चीज़ है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर वैसे भी मतलब पर्सनालिटी सबकी होती है, लेकिन डिसऑर्डर बनाना एक अलग चीज़ है। सर मेरा आखिरी सवाल, इन सब चीज़ों से जितने भी ट्रेंड चल रहे हैं और जितनी चीज़ें हम अपने मन में पाल लेते हैं, कैसे बचें इन सब चीज़ों से? मैम सबसे बढ़िया है कि अच्छा खाना खाना है, अच्छे से रहना है, टाइम से उठना है, योगा करना है और मादक पदार्थ के सेवनों से दूर रहना है। योगा करिए, खूब घूमिए, टहलिए और गलत देखिए ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, तो जब उतार आए
तो इसमें अपने थॉट्स पे काम करना है, लोगों के साथ रहने की कोशिश करना है, और नहीं होता है तो अगर भगवान पे भरोसा है, पूजा कर सकते हैं, कलमा कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, टाइम निकल जाता है। नहीं तो मेरा लास्ट में एक ही चीज़ है, मैम, बात करके देखो, किसी से भी, अपने साथियों से बात करके देखो, दोस्तों से बात करके देखो, कुछ नहीं होता है तो टेलीमानस भारत सरकार ने शुरू कर दिया, उन्हीं को बताओ कि हम, और आपकी बात कहीं जा नहीं रही। तो सबसे अच्छा तरीका है, देखिए, मानसिक स्वास्थ्य, सब परेशानी कभी ना कभी कोई ना कोई एक टाइम में परेशान होता है, और हम सब निकले कैसे हैं, एक दूसरे के सहारे से। सब डॉक्टर के पास नहीं आते। तो अगर आपने 2-4 अच्छे दोस्त बना लिए हैं, हम कह रहे हैं एक अच्छा दोस्त बना लिया, बस वो आपको जज ना करे, आप कोई भी बात कह रहे हैं, और जब वो दोस्त आपको कुछ बताए तो आप उसके बारे में जज ना करें। हो सकता है वो ऐसी बात भी बताए, सबको पता है। जैसे मेरे घर में कुछ गलत हो गया है, मैंने अपने फादर को या पिताजी को बुरा बोल दिया, उसके बाद मैं अपने दोस्त से बताऊं कि यार मैंने बुरा बोल दिया, तो वो उसको मेरे बात सुन लेनी चाहिए बस, क्योंकि मुझे भी पता मैं गलत बोल के आया हूँ, बस मैं अपनी बात किसी से कहना चाहता हूँ। अगर इतना भी हो जाता है तो आदमी की आधी टेंशन दूर हो जाती है। ये रही हमारी कुछ खास बातचीत। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन मोनू के साथ, श्री न्यूज़, लखनऊ।